हेलो एवरीवन। तो आज फिर से एक और नया वीडियो। आज के वीडियो में आपके लिए एक बहुत ज़रूरी खबर है। देखिए, आपको मैंने पिछले वीडियो में एक बार बताया था ना कि 75 स्कोर पे भी लोगों को पीआर मिला है। दैट वाज कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। तो जो 13 फरवरी को जो ड्रॉ आया था, 8 फरवरी तक जितने भी लोगों ने डाला था बेसिकली कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में अप्लाई कर रखा था एक्सप्रेस एंट्री में, उन सबको 27,332 लोगों को तभी आया था इन्विटेशन टू अप्लाई। ठीक है, उसके बाद आपने बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि देखो ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो मैंने बताया था, मैंने कहा 75 का मतलब ये है कि आपके पास इवन एक ग्रेजुएट डिग्री भी नहीं है। आप यू डोंट हैव अ ग्रेजुएट डिग्री, यू जस्ट हैव सम एक्सपीरियंस इन कनाडा, और आप 12th वगैरह पास हो या ग्रेजुएट कर रखा है, ठीक है, और फिर आपने 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद अप्लाई कर दिया, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। अब जो नया ड्रॉ कल निकला है, आप सोचो अब उसमें 75 से अगला स्कोर क्या आया होगा? कट ऑफ सोचो, आप सोचो, नहीं सोच पा रहे ना। वो 75 जो पहले था ना, 8 फरवरी तक जितने भी लोग थे, मतलब उन सबको दे दिया था इनविटेशन, वो 449 हो गया भाई साहब। आप समझ रहे हो 449 और 75 में क्या डिफरेंस होता है? और अभी भी टाइम है उन लोगों के लिए जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है और जो कोशिश कर रहे हैं कि हम भैया आगे कनाडा माइग्रेट कर जाए या पीआर के लिए अप्लाई करें। तो देखो, आप खाली ये चक्करों में मत पड़ो कि आरएनआईपी हो गया या पीएनपी हो गया, आप वहां से बैठ के कभी कर पाओगे। आप वहां से बैठ के नहीं कर पाओगे, ये पक्का है। ठीक है, वहां से बैठने की जगह आप सिंपल तरीका देखो। अगर आपकी उम्र 35 साल हो चुकी है, 30 से ऊपर है, तो 30 से ऊपर रेड फ्लैग चालू हो जाता है, क्योंकि आप वो लोगों के साथ कंपीट नहीं कर सकते हो जो 20 साल का लड़का है या 24 साल का लड़का है जिसका 2 साल का एक्सपीरियंस है। वो उसके नंबर अलग ही होंगे, और बाई चांस उसकी वाइफ भी है तो फिर तो समझ लो, फॉर देम इट इज नथिंग। ओके, तो इसलिए मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, दोबारा से बताता हूं कि जो अभी ड्रॉ निकला है लेटेस्ट कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का, देयर आर 5,000 इन्विटेशन, 5,000 इन्विटेशन। अब मैं ये नंबर्स पे नहीं जाता, मैं बात करता हूं आपसे सिंपल मैथमेटिक्स की, कि हम इसकी रिवर्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप सोचो 8 फरवरी तक का कट ऑफ था, जो 27,332 पिछले ड्रॉ में, जो सीईसी का जो पिछला ड्रॉ निकला था 13 फरवरी को, उसमें 27,332 इन्विटेशन थे, दोज वर हाईएस्ट। 8 फरवरी तक के उन्होंने सब साफ कर दिए थे। 8 फरवरी से लेके और अब जो आया है वो जो ड्रॉ जो निकाला है इन्होंने, उसमें टाई ब्रेकर है 18 फरवरी का। तो मतलब 8 फरवरी से 18 फरवरी 10 दिन के अंदर अंदर 5,000 एप्लीकेशन आ गई। आप सोचो लोग कितने ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि जिनको पहले नहीं पता था ना, इवन जो मैंने देखा है, मैं अभी जैसे कॉलेज में आया हूं तो मैं लोगों से बात करता हूं, तो जिनको नहीं पता था ना, उन्होंने भी अब तो डाल दिया है सीईसी में, क्योंकि उन्हें पता है भैया कभी ना कभी तो नंबर तो आ ही जाएगा। अगर आपके पास देखिए 3 साल का वर्क परमिट है, तो 1 साल के बाद तो आप सीईसी के लिए एलिजिबल हो ही गए ना, तो 1 साल के बाद तो आप कभी भी आपकी लॉटरी लग सकती है। तो इट इज बेटर। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सोचना ये चाहिए कि आपको
ऐसे किसी कोर्स में एडमिशन लो जो आपके या तो एक्सपीरियंस के साथ मैच करता हो या आपकी पुरानी एजुकेशन को कंटिन्यू करता हो। दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, पहला। दूसरा, कोर्स का ड्यूरेशन, प्लीज आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में मत रहना। अगर पैसे बचाने हैं तो आप ये फुद्दू कंसल्टेंट होते हैं या इधर उधर वाले जो खाने के चक्कर में रहते हैं उसमें बचाओ। आप अपने आप रिसर्च करो, अपने आप चेक करो, ठीक है, वहां पैसे बचाओ। और लेकिन आप 4 सेमेस्टर का कम से कम कोर्स लेना। 4 से 5 सेमेस्टर वाले कोर्स में ही आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा भाई, ये ध्यान रखना। मैं बार बार बोल रहा हूं, इवन मैंने भी ये गलती कर चुका हूं, ठीक है। तो ऐसा कोई वो बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या किया था, मैंने 3 सेमेस्टर के कोर्स में एडमिशन ले लिया जिसकी कि $15,500 फीस है। अब मेरे को दोबारा से वापस 2 सेमेस्टर का कोर्स और करना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन आई वांटेड टू हैव अ 3 ईयर वर्क परमिट, ठीक है जी। तो ये बहुत जरूरी ध्यान देने वाली बात है। आप ये चीजें हैं जो आप वहां पे रह के और यहां आने से पहले या अप्लाई करने से पहले कर लो, क्योंकि अब मेरे को पता है क्या है, मेरे दूसरे कोर्स की भी $12,000 फीस है। तो आप सोचो, मेरा तो 15,000, 12,000, 27,000 हो गया ना। तो मेरा एक्चुअली घाटा हो गया इसमें, लेकिन मेरा जो हुआ है घाटा वो मैं चाहता हूं आप मत करो। तो जब भी अगर आपकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा साइड पे है तो 3 सेमेस्टर के कोर्स में मत लेना एडमिशन, ट्राई करना। देखो बाकी तो अगर लेना पड़ा तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करना। पहला ऑप्शन आपका ये रहना चाहिए कि 4 से 5 सेमेस्टर का कोर्स हो जिसकी एक्चुअल ड्यूरेशन, यहां ना एक और चीज का डिफरेंस है जो आपको शायद नहीं पता होगा। तो एक्चुअल ड्यूरेशन का फर्क पता है क्या होता है? जैसे मेरा जो कोर्स है वो है तो 3 सेमेस्टर का, ठीक है, लेकिन उसकी एक्चुअल ड्यूरेशन 1 ही साल है। तो ऐसे ही कई कोर्स होते हैं जो लिखे हुए होते हैं 4 सेमेस्टर के, लेकिन एक्चुअल ड्यूरेशन अगर उसकी 15 महीना है तो 15 महीने मत करना। 16 मंथ्स एंड ऑनवर्ड, 16 महीने या से ऊपर का ही कोर्स होगा आपका ना एक्चुअल ड्यूरेशन वाला। देन ओनली यू विल गेट अ वर्क परमिट ऑफ 3 ईयर्स। 16 से 18 महीने का देखना कम से कम, ठीक है। तो अभी बात हो गई ये वाली कि अभी तो जो सीईसी क्लास में 5,000 और लोगों की लॉटरी लग गई है भाई, तो तैयार रहो, तैयारी करो कि आपकी भी लॉटरी में नंबर आ जाए, है। और अगर आपको कॉलेज से रिलेटेड, देखिए मैं फिर से बता देता हूं, मेरे को बार बार लोग पूछते हैं, हर बार पूछते हैं, हर वीडियो में वापस पूछेंगे कैसे काम चलेगा यार। अभी तो मैं सामने बोल देता हूं भैया, मैं कैम्ब्रियन कॉलेज सडबरी में पढ़ता हूं, आईटी बिजनेस एनालिसिस के कोर्स में हूं, 2nd सेमेस्टर में हूं। मेरा कोर्स अक्टूबर में खत्म हो रहा है, ठीक है। चलिए, और बाकी इस वीडियो से रिलेटेड या प्रोसेस से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में डालो, मैं जवाब दूंगा। अगर आपको बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन है तो भैया ईमेल लिख दो, बट आई वुड नॉट प्रेफर टू सेंड मी ईमेल, आई एम वेरी बैड इन दैट। आपको ईमेल का आंसर आते आते हो सकता है टाइम लग जाए, एंड यू विल फील बैड कि भैया कि सलील कुमार ने जवाब नहीं दिया। तो भाई सलील कुमार ना आजकल बहुत फंसा हुआ आदमी है। फंसा हुआ है इसलिए कि यहाँ खाना भी खुद बनाता हूं, ठीक है। अभी तो मैं एक और चीज है जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, नौकरी भी ढूंढ रहा हूं, ठीक है। फिर थोड़ा होम सिक भी हूं, फिर अपने और भी काम करने होते हैं, सफाई सफाई से लेके और बाकी सारे को, तो टाइम बहुत कम, और मैं पढ़ता भी हूं। तो मेरे असाइनमेंट भी खत्म करने होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर ईमेल पे करोगे ना तो इट इज नॉट इजी फॉर मी टू रिप्लाई, okay, if it is very personal then please write an email to me, I don't mind. My email id is write2pathways@gmail.com. okay, till then stay safe, thank you very much.